मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में संग्राम तेज हो गया है। आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। मंडला में भी प्रियंका गांधी ने रैली कर बीजेपी की सरकार पर जमकर प्रहार किया। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं और सीएम शिवराज ने लूट का पूरा सिस्टम बना रखा है। प्रियंका के आरोपों पर बीजेपी ने सबूत मांग लिए हैं, यानी कि चुनावी दंगल में घोटालों की परत अब उखड़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी शोर के बीच रैलियों का दौर देखा जा रहा है और नेता चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। सत्ता के लिए घमासान देखने को मिल रहा है। इस घमासान के बीच आरोपों के तीर भी चलाए जा रहे हैं ताकि जनता को अपने पक्ष में किया जा सके। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंडला में रैली कर हुंकार भरी और बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। एमपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मंडला में आज प्रियंका गांधी ने एमपी की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। महिला अत्याचार, घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर प्रियंका सरकार पर जमकर बरसी। इन्हीं मुद्दों पर एमपी चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस अपनी कमर कस रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता अपना किंग किसको बनाएगी, एमपी में किसकी सरकार होगी, ये अगले कुछ महीनों बाद तय हो जाएगा। हालांकि कोशिश दोनों राजनीतिक पार्टियों की है, किसकी कोशिश रंग लाती है ये देखना होगा। प्रियंका गांधी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीजेपी शासन के 225 महीनों में 250 से ज्यादा घोटाले हुए और सीएम शिवराज ने लूट का पूरा सिस्टम बना रखा है। आपने तो देखा होगा कि आज मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। मेरे ख्याल से 225 महीनों की सरकार है और 250 घोटाले हैं। 18 साल से सरकार चल रही है, 22,000 घोषणाएं की हैं। मंडला जबलपुर की जो सड़क है 10 साल से बन रही है। 10 साल से पहले 4 लेन की बन रही थी, अब 2 लेन की बन रही है, लेकिन 10 सालों में बना नहीं पाए। वही मैं कह रही हूं, ढंग से नहीं बनी है। वहीं प्रियंका ने मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी की सरकार के लोग लूट में व्यस्त हैं। हर रोज 17 बलात्कार होते हैं। आप सोचिए बहनें, हर रोज जब आपकी बच्चियां बाहर निकलती हैं आपको डर लगता होगा कि आएंगी वापस कि नहीं, या कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये सरकार चल रही है। उज्जैन की घटना तो आपने देखी ही है। और आदिवासी जनों पर, आप पर जो अत्याचार बरसाए जा रहे हैं उनका अब कोई मुकाबला नहीं है। पूरे देश में मध्य प्रदेश उनमें नंबर 1 हो गया है। प्रियंका गांधी का संदेश साफ है कि बीजेपी की सरकार पर जितने प्रहार किए जाएंगे उतने ही वोट बटोरने का मौका मिलेगा। जन आक्रोश रैली में प्रियंका गांधी बीजेपी सरकार पर कितने आक्रोश में रही हैं वो भी जान लीजिए। प्रियंका ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। 225 महीनों में 250 से ज्यादा घोटाले। शिवराज सिंह चौहान ने लूट का पूरा सिस्टम बना रखा है। आदिवासी और ओबीसी को उनका अधिकार मिले। चुनाव के वक्त बीजेपी भटकाने वाले मुद्दे लाती है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार का कोई मुकाबला नहीं। बीजेपी की सरकार के लोग लूट में व्यस्त हैं। प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी भड़की हुई है और प्रियंका गांधी से भ्रष्टाचार के सबूत मांग रही है। वहीं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है। बीजेपी की सरकार घोटालों में डूबी हुई है। आपके पास हो तो बड़े विनय पूर्वक आपको चुनौती देता हूँ, प्रमाण लेकर सामने आइए। 15 महीने में कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी। यदि 15 साल की उस सरकार पर किसी प्रकार का घोटाले का आरोप होता तो 15 महीने की सरकार इनकी सो रही थी। कोई कार्रवाई बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता पर नहीं है। घोटाले प्रियंका जी कमलनाथ जी ने किए हैं। मुख्यमंत्री थे, नजदीकियों से नौकरों नकद बरामद हुए। तुगलक रोड हवाला कांड, अगस्ता वेस्टर्न कांड, मोजर बियर, रतुलपुरी, सिंचाई घोटाला, मोबाइल फोन घोटाला, पूरी फहरिस्त कमलनाथ जी की शायद प्रियंका जी देख नहीं पाई, कमलनाथ जी ने उनको बताया। ये मध्य प्रदेश घोटालों के नाम से जाना जाता है। आप कहीं भी जाकर घोषणा वीर के नाम से जाना जाता है। और जो बात उन्होंने कही बिल्कुल सही है। महिलाओं की दुर्दशा के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। गायब होने के मामले आप मध्य प्रदेश में हैं, शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लिए जिम्मेदार हैं। और
प्रियंका जी, अगर आप मध्य प्रदेश में आके ये 250 घोटालों की बात कर रही हैं, शिवराज जी से पहले श्वेत पत्र जारी करें। एक बार फिर प्रियंका गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनगणना से पता चलेगा कि ओबीसी, दलित, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं। बीजेपी सरकार इस पर बात करना नहीं चाहती है। आपने सुना होगा कि हम बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि ओबीसी के कितने लोग हैं, दलित के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं इस देश में। और आप सोचिए कि भाजपा की जो देश में केंद्र में सरकार है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। अरे हम तो यही कह रहे हैं कि गिनती तो करो। हम ये मांग कर रहे हैं कि गिनती करो। अब कांग्रेस जातिगत जनगणना के मुद्दे पर इतना क्यों फोकस कर रही है, ये भी समझ लीजिए। प्रियंका गांधी ने आज महाकौशल क्षेत्र में हुंकार भरी और इस क्षेत्र में आदिवासियों की तादाद काफी है, इसीलिए उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। महाकौशल में विधानसभा की 38 सीटें हैं और इन सीटों की लड़ाई में कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। अब आपको जिलेवार बताते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में किस जिले में किसको कितने सीट मिले। जबलपुर में विधानसभा की 8 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 4 और बीजेपी के पास भी 4 ही सीटें हैं। वहीं छिंदवाड़ा जिले में 7 सीटें हैं और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी सीटें जीतकर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। डिंडौरी जिले की बात करें तो डिंडौरी में 2 विधानसभा की सीट है और दोनों पर ही कांग्रेस का कब्जा है। बालाघाट जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं और 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की। कटनी जिले में 4 सीटें हैं और यहाँ 1 सीट कांग्रेस ने जीती और 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं नरसिंहपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं, यहाँ 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। सिवनी जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं और यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहरा रहा है, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। मंडला जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं इस रैली में पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और घर घर में शराब। शिवराज सिंह जी से एक प्रश्न पूछता हूं। शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? आपने दिया क्या, मैं पूछना चाहता हूं। आपने महंगाई दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने बेरोजगारी दी। शिवराज सिंह जी, आपने तो घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह जी ने किया। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश की अहमियत समझती है और इसीलिए बार बार मध्य प्रदेश के दौरे कर रही है और कांग्रेस को मजबूती देने की पूरी कोशिश की जा रही है। 12 जून को प्रियंका गांधी ने जबलपुर का दौरा कर चुनावी शंखनाद किया था। फिर 21 जुलाई को ग्वालियर में जन आक्रोश रैली की। इसके बाद 5 अक्टूबर को धार जिले में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की चुनावी धार को तेज किया था और एक हफ्ते बाद 12 अक्टूबर को प्रियंका फिर से मध्य प्रदेश आई और मंडला में जन आक्रोश रैली की। कांग्रेस ने इस बार ठान लिया है कि मध्य प्रदेश में परचम लहराना है और पार्टी एक बड़ी जीत चाहती है। इसीलिए कांग्रेस अब अपने तुरुप के इक्को का चुनाव में इस्तेमाल कर रही है, जो बीजेपी की सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश में चुनावी शोर खूब देखने को मिल रहा है। रैलियां हो रही हैं और वादों के पिटारे भी खोले जा रहे हैं। मंडला में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज चुनावी वादों का पिटारा खोल दिया। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस की पढ़ो और पढ़ाओ योजना का वादा भी उन्होंने कर दिया है। प्रियंका गांधी ने एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल में निःशुल्क शिक्षा का ऐलान भी कर दिया है। वहीं कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को हर महीने 500 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी, ये भी उन्होंने बात कही। कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं तक के छात्रों को हर महीने 1000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जबकि उन्होंने यह भी कहा कि कक्षा 11 और 12वीं के तक के जो छात्र हैं उनको हर महीने 1500 रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ये तमाम वो बातें हैं जो प्रियंका गांधी ने कही हैं।
अब आपको यह भी बताते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह से पहले भी कई वादे कर चुकी है। वो वादे ऐसे कई हैं जो कांग्रेस हर बार जनता को बताना नहीं भूलती, क्योंकि इस बार कांग्रेस का मकसद साफ है और वो है सत्ता हासिल करना। और इसी के साथ अपने इस वादों को कांग्रेस गारंटी भी बताती है। एमपी में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करेगी। इसके अलावा आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे हुए थे उनको वापस लिया जाएगा। किसानों को 5 हॉर्स पावर तक की सिंचाई बिजली फ्री दी जाएगी। यह भी एक बड़ी घोषणा कांग्रेस कर रही है। वहीं 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली दिए जाने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। साथ ही आपको बताएं, घरेलू बिजली की बात करें तो 100 यूनिट तक की बिजली का बिल माफ करने की बात भी कांग्रेस कर रही है। इतना ही नहीं है, 200 यूनिट तक की बिजली का बिल जो है हाफ किया जाएगा। यह कांग्रेस ने एक बड़ी गारंटी की है। गारंटी यह भी प्रियंका गांधी ने दी कि इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए कांग्रेस देगी। एमपी के लोगों के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा और पुरानी पेंशन योजना सबसे महत्वपूर्ण जो है उसे लागू किया जाएगा, यह भी कांग्रेस ने कहा है। साथ ही आपको बता दें, ओबीसी को 27% आरक्षण भी दिया जाएगा। ये तमाम जो बड़ी गारंटी है वो प्रियंका गांधी ने भी की है।